हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे। ये इंडियन फिजियोग्राफी का 4th लेक्चर है। हमने हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स इंडिया का ये पार्ट गुजरात से लेके ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, हल्का सा वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का कोस्ट लाइन बनाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन की पूरी लंबाई 7,516 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग ये आइलैंड्स। ठीक है, और ये जो सिर्फ मेनलैंड कोस्ट लाइन है इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। ये है इंक्लूडिंग आइलैंड। ठीक है, तो इंडियन कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स है, और बे ऑफ बंगाल के बीच का ये जो प्लेन है, ये जो मैं अभी ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, मैप में ध्यान से देखिए, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट्स और ये जो अरेबियन सी के बीच का लैंड है, और यहाँ पे गुजरात प्लेन्स जो हैं, इसको मिला के ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ईस्ट साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को समझते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स में है। वेस्ट बंगाल के रीजन को हम लोग डेल्टा में ही कंसिडर करते हैं, तो मोस्टली उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु। ठीक है, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, और इसमें बहुत सारे डेल्टा बनते हैं। रिवर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये महानदी, इधर गोदावरी, इधर कृष्णा, ये कावेरी, तो ये काफ़ी सारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टास बनाती हैं। तो डेल्टा किसका फीचर है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट। तो उत्कल कोस्ट क्या है? उत्कल कोस्ट में मोस्टली उड़ीसा है और महानदी डेल्टा से बनता है, और इसका मेन फिजियोग्राफिक फीचर चिल्का लेक है। मैप में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, और ये जो एरिया है मेरा, ठीक है, ये उड़ीसा वाला एरिया, ये उत्कल कोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टार है, ये चिल्का लेक है। ठीक है, अब आते हैं आंध्रा कोस्ट पे। उत्कल प्लेन के साउथ में है और पुलिकट लेक तक एक्सटेंड करता है। तो यहाँ से ये पूरा, ठीक है, ये है आंध्रा कोस्ट। बहुत लंबा कोस्ट लाइन है ये, उत्कल कोस्ट के साउथ से ये पुलिकट लेक तक, और पुलिकट लेक में ही श्रीहरिकोटा है, याद रखिएगा। ठीक है, पुलिकट लेक, श्रीहरिकोटा, इसरो का सैटेलाइट स्टेशन है, और इसमें गोदावरी और कृष्णा का, गोदावरी, कृष्णा, इनका डेल्टा बनता है। ठीक है, आंध्रा कोस्ट में। अब आते हैं तमिलनाडु कोस्ट पे। ये पुलिकट लेक के साउथ में है, पुलिकट लेक के साउथ में है, और ये ऐसे कन्याकुमारी तक, ये तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये ब्रॉड होते हैं,
ब्रॉड होते हैं, इनकी एवरेज विड्थ 80 से 100 किलोमीटर होती है। तो इसकी एवरेज विड्थ 80 टू 100 किलोमीटर है, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कन्याकुमारी में एक दूसरे से मिलते हैं। तमिलनाडु कोस्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसकी एवरेज चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है इधर, ठीक है। और इसमें कावेरी डेल्टा बनता है। ये मेरा यहाँ से कहीं कावेरी निकल के ये डेल्टा बनाता है, ठीक है। और कावेरी डेल्टा काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है, राइस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये जब नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून आता है तब इसमें रेन होता है। इधर से साउथ वेस्ट मानसून जाता है तो रेन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, ये रेन नहीं जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट विंटर के टाइम रेन होता है इधर, खास करके तमिलनाडु पे ज़्यादा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, इसको कोरोमंडल कोस्ट भी बोला जाता है। तमिलनाडु वाले रीजन को, कोस्टल रीजन को कोरोमंडल कोस्ट। और ये जो आंध्रा और ये उड़ीसा का रीजन है, इसको नॉर्दर्न सिरकार्स बोला जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न सिरकार्स ब्रिटिश टाइम से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। आप उत्कल, आंध्रा और तमिलनाडु कोस्ट के नेम से ही याद रखिएगा। अब आते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, जिसमें गुजरात प्लेन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये रण ऑफ कच्छ, यहाँ पे लिटिल रण, ठीक है, ये प्लेन एरिया है। ये कच्छ पेनिनसुला, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, इधर गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। ये ऊपर वाला कच्छ पेनिनसुला है, ये वाला काठियावाड़ पेनिनसुला है, ठीक है। और यहीं पे ये गुजरात प्लेन्स है, ठीक है। और काफ़ी यहाँ पे नदियाँ, ये दो इम्पॉर्टेंट नदी साबरमती और माही, ठीक है। ये साबरमती और माही, ये सिल्ट जमा करती है और इसी वजह से ये एरिया थोड़ा फर्टाइल है। और काठियावाड़ पेनिनसुला में एक माउंटेन है, गिरनार रेंज, गिरनार हिल्स, ठीक है, जिसका हाईएस्ट पीक माउंट गिरनार है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से काफ़ी सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती हैं, ठीक है। इसीलिए इधर एक तो नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती है और ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स तुरंत ड्रेन हो जाते हैं अरेबियन सी में, ठीक है। इसको भी डिवाइड किया गया है, ये दमन से लेके गोवा तक, ये कोंकण कोस्ट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, ठीक है। फिर कन्नड़ा कोस्ट, ये कर्नाटका के नाम से आया है, कन्नड़ भाषा, कर्नाटका रीजन, कन्नड़ा कोस्ट, ठीक है। और ये है थोड़ा सा कर्नाटका और केरला, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में आपको काफ़ी सारे लगून्स मिलेंगे, बैक वाटर्स मिलेंगे, वेम्बनाड लगून, अष्टमुडी लगून, ये सब इस एरिया में आपको मिलेगा। और ये छोटे छोटे लगून्स मिलेंगे, मैप में ध्यान से देखिए, ठीक है। कोंकण कोस्ट दमन से गोवा तक है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। कन्नड़ा कोस्ट मारमागांव और मैंगलोर, ये कर्नाटका का रीजन है, आयरन डिपॉजिट में रिच है ये कन्नड़ा कोस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला। और मालाबार कोस्ट मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी में दोनों मिल जाता है। कन्याकुमारी में इधर से ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इधर से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोनों मिल जाते हैं।
और काफ़ी सारे बैक वाटर्स लगून्स हैं। बैक वाटर्स को केरल में कयाल बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कयाल केरला में। अब आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत फर्टाइल रीजन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मैंने आपको बताया काफ़ी सारा डेल्टा है, ये रिवर्स की वजह से काफ़ी डेल्टा बनता है। इधर कावेरी है, ये राइस कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसमें ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कोस्ट लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं, वाइजैग, विशाखापट्टनम, इधर मैंगलोर वेस्ट में, ठीक है। ऑयल भी है, काफ़ी ऑयल रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, ऑयल रिसोर्सेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई मिलता है आपका अरेबियन सी में। फ़िशिंग एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इधर के लोगों की, ये कोस्टल रीजन के लोगों की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, फ़िशिंग। फिर मरीन और मैंग्रोव इकोसिस्टम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बैक वाटर्स मैंने आपको बताया, बैक वाटर्स केरला में मिलता है, एस्चुरीज नर्मदा और तापी बनाती हैं, ठीक है। और एक लास्ट में ख़त्म करने से पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डिफरेंस क्या है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सबमर्जेंस कोस्ट लाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये इमर्जेंट कोस्ट लाइन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। जनरली स्पीकिंग ऐसे साउथ में ये इमर्जेंट ही होता है इधर वेस्टर्न साइड में, लेकिन ये ओवरऑल सबमर्जेंट कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस का एग्जाम्पल है। और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इधर काफ़ी रेन होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर से साउथ वेस्ट मानसून विंड आ रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ऐसे हिट करता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रेन विंटर में होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ब्रॉड होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो होते हैं, ठीक है। और एक बात कि नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। इसमें लीनियर कोस्ट लाइन होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, इसलिए ज़्यादा आपको पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शन है वाइजैग, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये डेल्टा बनाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर एस्चुरीज और क्रीक्स बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।